अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पेड हाउस मेकर डेट्स। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग नॉर्मल होते हुए बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद बस ठीक ठाक लगते हैं। और सच बताओ, कभी ना कभी आपने भी ये जरूर सोचा होगा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ या मैं इतना बुरा नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो हमें अनअट्रैक्टिव बनाती है और हमें खुद भी पता नहीं होता। आज मैं भी अपने फुफ्फू के घर, बल्कि मेरे हस्बैंड के फुफ्फो के घर में आई हुई, और यहाँ जो है बहुत अच्छी हवा है, फिजा है, क्योंकि विलेज है। गांव का माहौल वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाते हैं, साथ साथ अपने टॉपिक को भी डिस्कस करते जाते हैं। और यहाँ मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें। मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, जरूर कमेंट्स में बताया करें ताकि मेरा और आपका राब्ता मजीद स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर होता जाए। अच्छा, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सच सच बताना, कभी किसी ने आपको क्या इग्नोर किया है और आपने सोचा हो आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं बताती हूँ। कमी आपके लुक्स में नहीं है, आप में नहीं, बल्कि उन आदतों, उन हैबिट्स में है जो कि आपको खामोशी से अनअट्रैक्टिव बना रही होती हैं। डेज हम सब ना खुद ही अपनी वैल्यू को डाउन करते हैं, फिर रोते हैं कि लोग हमें इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते। तो आज मैं आपको वो गलतियां बताने वाली हूँ, उन हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको सीक्रेटली अनअट्रैक्टिव बनाती है, और कैसे उन गलतियों को रिवर्स करके, उन आदतों को बदल के अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना, तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी हैबिट्स के बारे में जो हमें अनअट्रैक्टिव बना रही होती है और हमें पता भी नहीं होता। तो जनाब, सबसे पहली और खतरनाक या डेंजरस जो हैबिट है वो है ओवर थिंकिंग। ये वो चीज है जो कि आपको अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय करती है और आपको खुद भी पता नहीं चलता। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई सिंपल सी बात होती है, आपके दिमाग में 100 डिफरेंट एंगल से आती है और आप 100 डिफरेंट एंगल से इसको सोचने लग जाते हो। यार, इसने रिप्लाई लेट क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैंने कुछ ज्यादा बात कह दी? वो मुझसे बोर तो नहीं हो गया? या उसने मुझे ऐसे क्यों देखा? मैंने सैलड में जरा ज्यादा मिर्च डाल दी तो मेरे हस्बैंड नाराज तो नहीं हो जाएंगे? या मैं मतलब मैंने खाना आज पता नहीं सही बनाया कि नहीं बनाया? भाई, सामने वाला बंदा तो चिल कर रहा है और आप अपनी ही मूवी चला के बैठ जाते हो। और सबसे फनी बात, 90% केसेस में जो आप सोच रहे होते हो वो हकीकत में होता ही नहीं। ओवर थिंकिंग असल में करती क्या है? ये आपका कॉन्फिडेंस सिखा जाती है। आप हर बात में डाउट करने लगते हो, अपनी बातों में, अपने एक्शंस पे, यहाँ तक कि खुद पर भी। और जब बंदा खुद ही श्योर ना हो तो सामने वाला फौरन फील कर लेता है। आप नोटिस करो, जब आप रिलैक्स होते हो तो आप नेचुरली फनी होते हो, तो कॉन्फिडेंट भी होते हो। लेकिन जैसे ही आप ओवर थिंक करना शुरू करते हो तो आप ऑकवर्ड हो जाते हो, क्वाइट हो जाते हो, स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाते हो। सिंपल सी बात है डियर, ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू सेल्फ सबोटाज। और अट्रैक्शन कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस से अट्रैक्शन आता है, और कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है? ओवर थिंकिंग की वजह से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हर चीज को इतना सीरियस लेना छोड़ दो, हर मैसेज का हिडन मैसेज निकालना बंद कर दो, और हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत क्या करो। जिंदगी को थोड़ा कैजुअल लो, क्योंकि जितना आप चिल होते हो उतना ही नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हो। याद रखो, लोग परफेक्ट बंदे को नहीं बल्कि कंफर्टेबल बंदे को पसंद करते हैं। इसलिए खुद को रिलैक्स रखो। जितना कोई इंसान रिलैक्स होता है उतना ही वो कॉन्फिडेंट लगता है, और जो इंसान कॉन्फिडेंट लगता है तो वो ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू अट्रैक्टिवनेस। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमारे कॉन्फिडेंस की दुश्मन होती है। तो चलो अब दूसरी गलती के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश। ये वो चीज है जो अक्सर लोग करते हैं, उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं होता। डियर्स, कभी आपने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो हर वक्त दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। जैसे कोई आए तो फौरन जोक शुरू कर देंगे, कोई बात करे तो फौरन कूल बनने की कोशिश करेंगे, हर वक्त यही सोच कि लोग मुझे पसंद करें। डियर्स, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई सामने वाला हंस भी दे तो वो फौरन ये सोचते हैं बस अब तो मैं कॉमेडियन हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि जितना आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो उतना ही आप फेक लगते हो, क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी छोड़ देते हो। आप वो नहीं रहते जो आप हो, आप वो बनने की कोशिश करते हो जो दूसरों को पसंद आए। और ट्रस्ट में, ये चीजें फौरन फील हो जाती हैं। ये फोर्स वाइब है, ट्राई हार्ड एनर्जी है, ये काफी ऑकवर्ड लगती है देर।
मसलन आप अपनी अचीवमेंट बढ़ा-चढ़ा के बताते हो, हर बात में अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हो या हर वक़्त फ़ोर्स किस्म के फ़नी बनने की कोशिश करते हो, कॉमेडियन बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से आप खुद ही टेंस होते हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जितना आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो ना, लोग उतना ही कम इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन नेचुरली आता है, ये फ़ोर्स नहीं किया जा सकता। जो बंदा खुद में कंफर्टेबल होता है ना, वही ऑटोमैटिकली अट्रैक्टिव लगता है। डेट्स कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग कुछ खास नहीं करते, बस नॉर्मल रहते हैं, फिर भी सबको अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्राई नहीं करते, बल्कि वो रियल होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ दो, अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। जो आप हो, वही रहो। क्योंकि आखिर में लोग परफेक्ट बंदे को नहीं, बल्कि रियल बंदे को पसंद करते हैं। तो देखो, आज बच्चों ने तो खूब मस्ती की है फार्म एनिमल्स के साथ, और जो बकरी के बच्चे हैं ना, उनकी तो आज शामत आई हुई थी। बच्चे जब इस तरह के माहौल में आते हैं ना, खुसूसन जब शहर से हम उनको गाँव में लेकर आते हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल ही और होता है। और उनकी जो खुशी होती है ना, वो दी नहीं होती है। बस उनको देखने के लिए मैं भी काफ़ी देर जो है ना, फार्म एनिमल्स के साथ रही हूँ, कि मुझे बच्चों के जो चेहरे पे स्माइल थी ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो माशाल्लाह, और अल्लाह करे हमारे बच्चे इसी किस्म मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे फ्यूचर होते हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, यहाँ पे एक मलबरी का ट्री है, जहाँ से हम शहतूत तोड़ के खाएँगे, और यकीन करें बहुत ही टेस्टी यहाँ पे शहतूत होते हैं पप्पो के घर के सामने। और इनका जो कलर है वो मेरी बिल्कुल ड्रेस से मैच करते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे पेड़ से लाइट पर्पलिश, या मेरे दुपट्टे का कलर तो बिल्कुल सेम यही था। तो हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा शहतूत तोड़ के खाए हैं और बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और कुछ ही देर में हम घर जाएँगे, और घर जाने के बाद मैं शाम की जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बैक टू द टॉपिक, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि तीसरी बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग। तीसरी बड़ी गलती होती है नेगेटिव वाइब। नेगेटिव वाइब जो होती है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी को धीरे-धीरे खराब करती है और हमें पता नहीं चलता। आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो हर बात में प्रॉब्लम निकालते हैं। जैसे मौसम गर्म होगा तो मसला है, मौसम ठंडा हो उनके लिए प्रॉब्लम है, खाना अच्छा हो फिर भी कंप्लेन करते हैं। देयर कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक भी हो, फिर भी कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ढूँढ ही लेते हैं। जैसे हाँ, ठीक है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। और सच क्या है, ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत थका देने वाला है। अगर मतलब आप जितना भी अच्छा खाना बना के उनके सामने रख दें, कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी वाला टेस्ट नहीं है। ऐसे लोगों से बस बच के रहना चाहिए। और सच क्या है, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे होता तो बहुत चैलेंजिंग है। कोई भी बंदा ऐसे इंसान के साथ वक़्त गुज़ारना नहीं चाहता जो कि हर वक़्त कंप्लेन करता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी लेकर आए, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स ट्रांसफर होती हैं। आप अगर नेगेटिव हो तो सामने वाला बंदा भी ड्रेन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, रे कोई भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आजकल के दौर में एनर्जी और टाइम बहुत ही कम है लोगों के पास। अक्सर ऐसे होता है कि नेगेटिविटी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही होती है। आप खुद अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं होते और वही फ्रस्ट्रेशन हर बात में आप निकालते हैं। मसलन आप हर चीज को क्रिटिसाइज करते हो, दूसरों की सक्सेस देखकर नेगेटिव कमेंट कर देते हो, या हर वक़्त कहते हो कि मेरी लाइफ ही खराब है, बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, इस तरह कहते हो। लेकिन देयर्स नेगेटिविटीज़ जितनी आप स्प्रेड करते हो ना, उतना ही लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं ना, परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी वाइब अच्छी होती है। वो रूम में आते हैं तो माहौल लाइट हो जाता है। उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि मन कहे कि हम परफेक्शन है उनके अंदर, लेकिन नहीं, लेकिन उनके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है। और अगर आप उस माहौल में हैवी हो जाओ, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी पर्सनैलिटी के लिए। तो बंदों को इमेजिन करो, एक आता है कंप्लेंट शुरू कर देता है, और दूसरा आता है मतलब स्माइल करता है, लाइट फैला देता है, एनर्जी देता है। आप किसके साथ बैठना पसंद करोगे? ऑब्वियस है, आप पॉजिटिव इंसान के साथ बैठोगे। तो सॉल्यूशन क्या है? हर चीज में प्रॉब्लम निकालना छोड़ दो, छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड लाना शुरू कर दो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करो, क्योंकि डेयर्स लोग आपके लुक से नहीं, आपकी वाइब से अट्रैक्ट होते हैं। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, बार बार लोग बात करते हैं नेगेटिव ऑरा के बारे में। तो सीरियसली अगर आपका नेगेटिव ऑरा है तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगती। नेगेटिव ऑरा होता क्या है? जेस ये थोड़ी डिफरेंट चीज है, ये सिर्फ बातों की नेगेटिविटी नहीं है, ये आपकी पूरी प्रेजेंस होती है। नेगेटिव ऑरा का मतलब ये है कि आप कुछ
कहे बगैर लोगों को अपने आस-पास जितने भी आपके लोग हैं उनको ऑकवर्ड फ़ील करा दें। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में आते हैं तो माहौल हैवी हो जाता है और कोई कुछ नहीं भी कहता लेकिन फिर भी एक अजीब-सा फ़ील आ जाता है। उनके सामने आप अपने दिल की बात कहते हुए डरते हैं या आपको लगता है आप उन पे ट्रस्ट नहीं होता। जैसे ही वो लोग आते हैं आप एक मतलब एक अंदर क्लोज़ पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। और इसके बरअक्स कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके आते ही माहौल लाइट हो जाता है, माहौल में एनर्जी आ जाती है, सब लोग हँसते हैं, खेलते हैं और खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की वाइब अच्छी होती है और उनकी जो प्रेज़ेंस है वो भी अच्छी होती है, उनका ऑरा भी पॉज़िटिव होता है। और नेगेटिव ऑरा होता क्यों है? कभी आपने सोचा डियर्स? ये होता है ओवरथिंकिंग की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके अगर अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है और आपकी कांस्टेंट नेगेटिव सोच रहती है, तो आपका ऑरा जो आपके इर्द-गिर्द जो आपकी पर्सनैलिटी के दिशुआएँ का एक हाला होता है ना, वो नेगेटिव होने लग जाता है। जब आपके अंदर केओस होता है, तो बाहर भी नज़र आने लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ साइलेंटली बता रहे होते हैं कि आप अंदर से अपसेट हो। सिंपली डियर आप कुछ बोलें या ना बोलें, आपकी वाइब सब कुछ बता देती है। तो क्या है नेगेटिव ऑरा के साइन? आप अक्सर सीरियस रहते हो, कम स्माइल करते हो, लोगों से आई कॉन्टैक्ट भी अवॉइड करने लग जाते हो और थोड़ा क्लोज़ ऑफ लगते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑरा नेगेटिव है और आपने इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। और जब आपका ऑरा नेगेटिव होता है तो लोग क्या करते हैं? क्वाइटली आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई रीज़न नहीं देता, बस वो आपके करीब आना ही अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, अट्रैक्शन से और लुक से नहीं आता बल्कि फीलिंग से आता है। लोग वो फीलिंग चाहते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराए। अगर आपकी प्रेजेंस इन्हें हैवी फील कराती है, उन्हें अच्छी फीलिंग नहीं देती तो कोई क्यों आएगा आपके पास? देयर्स लोग बातें भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स कभी नहीं भूलते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने अंदर पीस लेकर आओ। कम ओवरथिंकिंग करो, अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस करो, काम फील करो और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। क्योंकि जब आप अंदर से काम होते हो ना, तो आपका ऑरा खुद ब खुद पॉजिटिव होता है। तो जी जनाब, आ गई हूँ मैं घर और घर आते ही मैं बना रही हूँ चाइनीज़ वेजिटेबल पुलाव। एक्चुअली मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरी बेटी की आज बर्थडे है, उसके लिए मैं ज़बरदस्त सा खाना बनाने लगी हूँ और आपके साथ बात भी करने लगी हूँ। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम खूबसूरत होते हुए भी, दिलकश होते हुए भी अट्रैक्टिव नहीं लगते और हर कोई हमें इग्नोर करता है और किस तरीके से हम अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, वो कौन-सी हैबिट्स हैं जिनको हम अवॉइड कर दें, कौन-सी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी में वो अपना चार्म ही खो देती है। आप लोग जो है जहाँ से भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट गलती की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता, मतलब ये अनकॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं। ये वही गलती है, बचपन में अगर ये की जाए तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन बड़े होके जब हम करते हैं ना ये गलती तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ये है कि नो पर्सनैलिटी यानी कि कॉपी पेस्ट बनना। दोस्तों आजकल आपने नोटिस किया होगा कि हर कोई एक जैसा लग रहा है। वही रील्स, वही डायलॉग, वही स्टाइल, वही एटीट्यूड। ऐसा लगता है कि जैसे सब ने एक ही टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया हो। लेकिन मसला क्या है? इस सब में आप कहीं खो जाते हो। आप वो नहीं रहते जो आप हो। आप वो बनने लगते हो जो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। आपकी अपनी सोच, अपनी बात, अपनी पर्सनैलिटी सब कहीं सप्रेस हो जाते हैं, कहीं दफन हो जाते हैं। सिंपल सी बात है रेयर, जो कॉपी पेस्ट बंदा कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करता, कहीं पर भी वो नहीं दिखता। या मसला अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक स्टाइल में बात करता है, अगले दिन आप भी वैसे ही बोलना शुरू कर देते हो या कोई स्पेसिफिक एटीट्यूड को कूल आपको लगता है, तो आप भी वैसा ही अपनाने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि अगर मैं भी ऐसा लिखूँगा, ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा, तो मैं भी वायरल हो जाऊँगा, मैं भी बहुत अच्छी लगूँगी, मेरी भी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन सच क्या है? वो जो एटीट्यूड है, वो जो स्पेसिफिक स्टाइल है, वो उस शख्स पे तो सूट करता है, लेकिन आप पर नहीं करता। वो नहीं होता जो सबको अट्रैक्टिव, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि एक जैसी चीज़ सबको अट्रैक्टिव लगे, बल्कि जो डिफरेंट होती है ना, वही चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, अपना अंदाज़ हो, अपनी वाइब हो। दोस्तों लोग ओरिजिनैलिटी को फ़ील कर लेते हैं। चाहे आप परफेक्ट ना हो, अगर अगर आप रियल हो, तो आप ऑटोमैटिकली स्टैंड आउट करोगे। 2 बंदों को इमेजिन करो, एक वो जो सबकी कॉपी करे और दूसरा जो अपने इस तरीके से सिंपल तरीके से रह रहा है।
आप खुद बताओ किसमें ज़्यादा अट्रैक्शन है? आंसर तो ऑब्वियस है वैसे। तो क्या करना चाहिए? दूसरों से इंस्पिरेशन लो। मैं ये नहीं कहती आपको कि इंस्पिरेशन ना लो आप, मैं भी बहुत से लोगों से इंस्पायर होती हूँ, लेकिन कॉपी मत करो। अपनी सोच डेवलप करो, अपनी सोच को ओरिजिनल रखो, ठीक है? अपना स्टाइल बनाओ और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को एक्सेप्ट करो। क्योंकि दोस्तों, दुनिया को आपका वेरिएंट चाहिए, किसी और का डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। बस आपने कौवे की चाल बिल्कुल नहीं चलनी, बल्कि अपनी ओरिजिनैलिटी को बिल्कुल नहीं आपने खोना। तो देखो, केक आ चुका है, अब लगाते हैं उस पे कैंडल्स। अच्छा, आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज के दिन फर्स्ट टाइम ही मैंने माँ की जो अहमियत है ना, माँ की अज़मत है, उसको समझा था। इससे पहले मुझे अपनी माँ से बड़े गिले रहते थे, मुझे लगता था कि जो मेरी अम्मी है, उनसे प्यार नहीं करती। आज के दिन ही मुझे महसूस हुआ था कि माँ बनना और माँ की जो मतलब है, वर्थ है, वो क्या है। और बस ख़ैर मैं इमोशनल हो गई हूँ, इस दिन बहुत इमोशनल हो गई थी, और मुझे अपनी माँ से ज़्यादा मुझे अब ये नहीं हुआ था कि मैं खुद मदर बनी हूँ, बल्कि मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार हो गया था इससे। अच्छा, ख़ैर बैक टू द टॉपिक। और सब इस जो गलती है ना, एक और गलती भी हम लोग करते हैं जो कि हमें अनअट्रैक्टिव दिखाती है, वो ये है कि हम अ, हाइजीन का, अपनी पर्सनल अपीयरेंस का ख़्याल नहीं रखते। ये बेसिक चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग ये इग्नोर करने लगे हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी पर्सनैलिटी ठीक होती है, बात भी अच्छी करते हैं, लेकिन ओवरऑल इंप्रेशन वीक होता है। कभी कपड़े रिंकल, कभी बाल मेसी, कभी स्मेल इश्यूज, और फिर बंदा कहता है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। जी, पहले इंप्रेशन अक्सर पेरेंट्स से बनती है, तो आपको लोग आपको देखते हैं, फिर आपको समझते हैं। हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हैंडसम दिखें, इसका मतलब है आप क्लीन हो, फ्रेश हो, प्रेजेंटेबल हो। सिंपल सी बात है, अगर आप खुद पे एफर्ट नहीं लगा रहे, तो दूसरा कैसे आपसे इम्प्रेस्ड होगा? बस अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अपनी ग्रूमिंग को इग्नोर करते हो, या अपनी स्मेल को का भी आपको कोई आइडिया नहीं होता, और लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस डिस्टेंस बना लेते हैं। बस सिर्फ यही पर्सनैलिटी अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि प्रेजेंटेशन भी आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है? आप सिंपल हो सकते हो, लेकिन नीट एंड क्लीन हो, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगते हो। दो बंदों को इमेजिन करो, एक मैसी कपड़ों में लेकिन एक्सपेंसिव, लेकिन दूसरा क्लीन एंड फ्रेश कपड़ों में लेकिन सिंपल, और उसके जो कपड़े हैं बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है, जो नीट और क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा, बेशक उसने बहुत महंगे कपड़े नहीं पहने होंगे। तो यस, नीट होना रिच होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना चाहिए? बेसिक हाइजीन को मेंटेन करो, साफ कपड़े पहनो, और अपनी ग्रूमिंग पर थोड़ी सी तवज्जो दो। हमेशा फ्रेश रहने की कोशिश करो, क्योंकि देर आपकी पर्सनैलिटी बोलने से पहले आपके पेरेंट्स बोलती है। सो लास्ट में मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि आप अनअट्रैक्टिव इसलिए नहीं कि आप कम हो या आप कम खूबसूरत हो, बल्कि आप वो आदतें अपनाते हो जो लोगों को आपसे अनकॉन्शियसली दूर कर रही होती हैं। सबसे पहली आदत ओवर थिंकिंग, दूसरी ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश, तीसरी नेगेटिव वाइब्स, चौथी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, पांचवी कॉपी पेस्ट एटीट्यूड। ये सारी चीजें मिलकर आपको वीकन कर देती हैं, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है दोस्तों कि सब कुछ चेंज किया जा सकता है। आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हो, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हो, अपनी वैल्यू को खुद पहचान सकते हो, और अपनी वाइब को ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आज से फैसला करो कि आप अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में रियल, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहोगे। क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे ना, तो दुनिया खुद आपको रिस्पेक्ट देगी। डेज़ याद रखो, अट्रैक्शन वही है जो कि आपकी पर्सनैलिटी से आता है, नॉट योर लुक्स, नॉट योर ट्राइस, बल्कि आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी। तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।